दोस्तों एक बार फिर से सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है आईआईटी जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। एक अटेम्प्ट अप्रैल में हो चुका है और दूसरा अटेम्प्ट कोविड की वजह से जो लेट हो गया था वो अभी सितंबर में भी हो चुका है। एनटीए ने इसके रिजल्ट्स भी परसों डिक्लेयर कर दिए हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका आईआईटी जेईई में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा होगा और अब वो आईआईटी एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। लेकिन ऐसे भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रहे होंगे जो किसी वजह से अपने आईआईटी जेईई के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं रहे। या तो आपके मार्क्स प्रॉपर नहीं आए, जितना आपने अपेक्षा की थी उतना नहीं आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि नहीं किसी वजह से एग्जामिनेशन में कुछ मिस्टेक्स हो गई, हम लोग जो है वो फोकस अपना नहीं कर रख पाए, या फिर जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था हमारी ग्रेडिंग उस हिसाब से नहीं हुई। अगर आप भी उनमें से एक हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो अब जीवन में आगे क्या करना है। अगर किसी कारण से आपका आईआईटी जेईई मेन में सिलेक्शन नहीं होता है तो आगे अब क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, ये वीडियो इसी बारे में है। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि आईआईटी जेईई सब कुछ नहीं है। दिमाग से ये फतूर निकाल दीजिए कि अगर जीवन में आईआईटी नहीं हुई तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, आईआईटी सब कुछ नहीं है। आईआईटी से बहुत कुछ होता है। आईआईटी कॉन्फिडेंस है, आईआईटी ब्रांड है, आईआईटी में सिलेक्शन होना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। लेकिन अगर किसी कारण से आपका आईआईटी जेईई में सिलेक्शन नहीं होता है तो जीवन खत्म तो नहीं हो गया दोस्तों आईआईटी जेईई सिर्फ एक एग्जामिनेशन है और कोई एक एग्जामिनेशन आपका ट्रू पोटेंशियल नहीं बता सकता। हो सकता है किसी कारण से मैं एग्जामिनेशन के दिन बीमार पड़ गया, यह भी हो सकता है किसी एग्जामिनेशन की वजह से मैं प्रेशर में आ गया, यह भी हो सकता है कि नहीं लोगों ने मुझसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया, यह भी हो सकता है कि मेरी सीरियसनेस और मेरा एफर्ट्स, मेरे प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं थे। दोस्तों रीजन जो भी हो, मैं आपको यह क्लियरली बता देता हूं, आईआईटी सिर्फ एक कॉलेज है, सिर्फ एक एग्जाम है। आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होने से जीवन खत्म नहीं हो जाता है। आईआईटी के बाहर भी दुनिया है, आईआईटी के बाद भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आईआईटी के बराबर या आईआईटी से परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों ये जान करके आपको दुखी नहीं होना है कि आईआईटी में अब मैं एडवांस नहीं दे पाऊंगा, बल्कि आपको ये अब शांति से सोचना है कि अब मेरे पास में आगे ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्चुअली आईआईटीज हैं। अगर किसी कारण से आप आईआईटीज में नहीं जा सकते हैं तो ट्रिपल आईआईटीज का ऑप्शन हमारे पास अभी भी अवेलेबल है। अगर किसी कारण से ट्रिपल आईआईटीज नहीं है तो एनआईटीज भी बेहतरीन कॉलेजेस होते हैं दोस्तों। अगर आपको एनआईटी तक की कॉलेज भी मिल जाती है तो उसमें से भी आप आईआईटी से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यही नहीं, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि कुछ आईआईटीज भी ऐसी हैं जिनसे ऊपर एनआईटीज या फिर ट्रिपल आईआईटीज हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए मन छोटा मत करिए। दिमाग से ये डर, ये भय, ये संकोच, ये ग्लानि निकाल दीजिए कि यार अब जीवन में मैं क्या करूंगा, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे दोस्त आगे चले जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि अगर कोई व्यक्ति आईआईटी में चला जाता है तो यह गारंटी नहीं है कि वो जीवन में बहुत अच्छा काम करने वाला है। जी नहीं, आईआईटी में पहुंचने के बाद भी कुछ लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं। यहां तक कि कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो ऐसे हैं जो नॉन आईआईटी की पढ़ाई करके उसके बाद में फिर वो जीवन में स्टैब्लिश हो जाते हैं। इसका मतलब आईआईटी ही सब कुछ नहीं है। यह भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आप अब आईआईटी नहीं जाने की वजह से अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में, नॉन आईआईटीज में अगर आप एडमिशन लेते हो और वहां अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड से आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एक टारगेट अचीव नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप सेकंड टारगेट बनाओ कि भैया आईआईटी नहीं हो रहा है, मैं आईआईटी से भी डिफिकल्ट एग्जाम क्लियर करूंगा, मैं आईएएस करके दिखाऊंगा। अगर आप में से कोई आईएएस का टारगेट बना ले और आईआईटी नहीं मिली कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर के बाद में लास्ट के 3 इयर्स आप किसी भी कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं, बीटेक की डिग्री के लास्ट के 3 इयर्स अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन को डाल दें और अगर आप कॉलेज क्लियर करते करते कलेक्टर बन जाते हैं, आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं, तो वो आईआईटी करने से कहीं गुना बेटर होगा। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जीवन में पैशन क्या है और उस पैशन को अचीव करने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। आईआईटी सिर्फ एक रास्ता है, यह मंजिल नहीं है। आईआईटी सिर्फ एक रास्ता है, यह मंजिल नहीं है। मंजिल तो वो है जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो। इसीलिए दोस्तों पहला काम तो यह करिए कि मेंटली स्टेबल हो जाइए। आपके दिमाग में जो ये फितूर चल रहा है कि रिजल्ट्स पॉजिटिव आ गए, जो आप मुंह उतार के बैठ गए हैं, अगर आपके मन में यह भावना आ गई कि पेरेंट्स ने मुझ पर विश्वास किया, उन्होंने लाखों रुपए की फीस लगाई, मैंने 2 साल मेहनत की, सब पानी में चला गया, सब वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूंगा, तो प्लीज 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 रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, सब भूल जाइए। ये भूल जाइए दोस्तों कि आपने कभी आईआईटी दिया था, ये भूल जाइए कि आईआईटी क्या होता है, आप आईआईटी के रिजल्ट्स के बारे में भी भूल जाइए। कुछ दिन चिल मारिए,
जी हाँ दोस्तों, चिल करिए, रिलैक्स हो जाइए, म्यूजिक सुनिए, मूवीज देखिए, घूमने चले जाइए। आपने दिमाग से ये फितूर हटा दीजिए कि अब आगे क्या करना है। जब आप मेंटली रेडी हो जाएं, जब आप मेंटली रिलैक्स हो जाएं और आगे की चीजों को समझने के लिए केपेबल हो जाएं, तब सोचेगा कि आगे क्या करना है। अब दोस्तों, ये तो हुआ मेंटल स्टेबिलिटी की बात। अब हम लोग मुद्दे पर आते हैं। बेसिकली हमारे पास अब आगे क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। अगर किसी कारण से आप आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो अब आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, केस नंबर 1 हो सकता है कि अभी आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और आपने 12th के साथ आईआईटी दिया हो और मेंस में नहीं हुआ हो। अब इस सिचुएशन में अपने पास में 2 और रास्ते हैं। एक अटेम्प्ट और लेकर के, 1 साल का ड्रॉप लेकर के, या तो आप आईआईटी की वापस प्रिपरेशन करिए, या फिर 1 साल को बचाने के लिए आप कोई दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई दूसरा रूट ले लीजिए। यहां आपको यह डिसाइड करना है कि 1 साल आप रुक सकते हैं या 1 साल आप नहीं रुक सकते हैं। अगर आपके अंदर यह कॉन्फिडेंस है कि 1 साल में ताबड़तोड़ मेहनत करके इस साल, अगले साल आईआईटी जेईई एडवांस क्रैक कर सकता हूं, तो डेफिनेटली 1 साल वापस जुट जाइए और आईआईटी जेईई का पेपर अगले साल फिर से दीजिए। उठ के खड़े हो जाइए, अपनी एनर्जीज को गैदर कीजिए। आपके पास एक लाइफलाइन बाकी है, उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि आईआईटी हम 2 बार दे सकते हैं। आईआईटी में पहुंचने के लिए एक आप 12th के साथ एलिजिबल हैं और एक 12th के बाद भी एलिजिबल है। दोस्तों, यहीं पर एक दूसरा केस भी निकल के आता है। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसा भी सोचेंगे कि मैं 1 साल और फीस पे करूं, 1 साल और रुकूं, क्या पता अगले साल हो या ना हो। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी कारण से 1 साल और नहीं रुक सकते हैं, उन्हें नॉन आईआईटीज या ट्रिपल आईआईटीज में एडमिशन ले लेना चाहिए। अब यह भी हो सकता है दोस्तों, इसके अलावा जो सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो कि आप ड्रॉपर ऑलरेडी हो। आपने पिछले साल भी आईआईटी दिया था, तब भी नहीं हुआ। मैंने इस बार भी आईआईटी मेंस दिया, अब भी नहीं हुआ। मेरे सारे अटेम्प्ट, सारे चांसेस एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप में से जो स्टूडेंट आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते करते अब ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि अब उनके पास में और ज्यादा चांसेस अवेलेबल नहीं है आईआईटीज में जाने के लिए, तो आप मेंस का एग्जाम देकर के नेक्स्ट ईयर अच्छी कॉलेजेस जरूर प्राप्त कर पाएंगे। बट अभी आप ये देखिए, आईआईटीज के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं जहां आपको बेहतरीन इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती है। इसलिए दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो अब हमारे पास में अवेलेबल हैं, मैं उनके बारे में बताता हूं। और इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों, ये है अपना YouTube चैनल और ये बहुत सारे वीडियोस जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूं। खैर, आते हैं अपने मुद्दे पर कि अगर मेरे पास में आईआईटी जेईई में सिलेक्शन नहीं होता है तो अब मेरे पास में क्या ऑप्शन है। इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं एक वेबसाइट पे जो कि है MHRD की लिस्ट। MHRD आप लिखेंगे, MHRD IIT रैंकिंग। अगर मैं यहां पर जाकर के सर्च करता हूं और मैं लिखता हूं MHRD IIT रैंकिंग्स 2020, आप चिंता मत करिए, मैं आईआईटी की बात नहीं करने वाला हूं। देखिए, जो फर्स्ट वेबसाइट यहां आती है, आपको उस वेबसाइट को खोलना है और यह है मेरे पास में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। जी हां दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। जी हां, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है और यहां पर इंडिया में जितने भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यहां सबकी लिस्ट अवेलेबल है। अब दोस्तों, जो कंडीशन मेरे पास में है वो ये है कि हम लोग आईआईटीज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आईआईटीज में हमें अब वो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो जो पॉइंट मैं यहां बताने वाला हूं वो ये बताने वाला हूं कि अगर मैं इंडिया के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की लिस्ट देखता हूं, देखिए ये मेरे पास में रैंकिंग चल रही है टॉप 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, तो उसमें आईआईटी तो सिर्फ 17 है। उसके अलावा जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो मुझे यहां से पता चल जाएगी कि इंडिया में आईआईटीज के अलावा ऐसी कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जहां अब मुझे एडमिशन लेना है। जो आईआईटीज हैं मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉपी किया मैंने और मैंने जाकर के पेस्ट कर दिया है। अब यहां आप देख सकते हैं कि जो भी आईआईटीज होगी वो सिलेक्टेड हो गई है। हमें उन इंस्टीट्यूट्स को नहीं देखना है दोस्तों जो यहां हाईलाइटेड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो ऑप्शंस अब हमारे पास में अवेलेबल है वो इंस्टीट्यूट्स होंगे जो यहां हाईलाइटेड नहीं है। जैसे कि अगर आप यहां देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिचुरपल्ली, अगर मैं त्रिचुरपल्ली यानी कि एनआईटी त्रिचुरपल्ली या त्रिची में जाकर के देखता हूं तो इसकी पूरे इंडिया में 9th रैंक है दोस्तों। और ये एनआईटी इंदौर, वाराणसी और आईआईएससी से भी बेटर परफॉर्म कर रही है। राइट, नेक्स्ट जो आती है वो है एनआईटी कर्नाटका, अन्ना यूनिवर्सिटी, वल्लोर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी राउरकेला, जावतपुर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी,
NIT वारंगल, अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ट्रिपल IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST, राइट। सिमिलरली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, केरला कोझीकोड में जो यहां पर है वो IIT गांधीनगर, रोपर और पटना से भी बेस्ट है। आप देख सकते हैं कि ये 23वें नंबर पर चल रही है, जबकि गांधीनगर, रोपर और पटना की IITs भी उसके पीछे आती है। जी हां, यानी कि IIT में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे बेटर इंजीनियरिंग कॉलेजेस एग्जिस्ट कर रही है। कुछ NITs ऐसी हैं जो IIT से भी बेटर परफॉर्म कर रही हैं। आप कल्पना करिए कि जो आपसे आगे है, अगर वो जाता है फॉर एग्जांपल IIT पटना या और किसी IIT में जा रहा है और आप जा रहे हैं सपोज NIT कैलिकट में, तो आपकी जो कॉलेज की रैंकिंग होगी वो उसकी IIT के कॉलेज की रैंकिंग से भी बेटर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये MHRD खुद कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये उनका डेटा है। सिमिलरली विश्वेश्वरैया NIT, जामिया मिलिया इस्लामिया, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स, जिसको आप कहते हो बिट्स पिलानी, बिट्स पिलानी का जो रैंकिंग है वो है 30, और ये IIT मंडी और IIT जोधपुर से भी बेटर है। तो अगर आपको बिट्स पिलानी मिल जाती है तो आपको गम नहीं करना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आप ये लिस्ट फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी IITs से भी बेटर परफॉर्मिंग NITs या ट्रिपल IITs हैं जो आपके लिए अब ऑप्शन बन सकती है। इस वेबसाइट पे कैसे आना है मैं आपको एक बार वापस बता देता हूं दोस्तों। आप गूगल पर MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD IIT रैंकिंग्स 2020 सर्च करेंगे, MHRD IIT रैंकिंग 2020, और जो फर्स्ट वेबसाइट यहां खुलेगी वो है NIRF इंडिया, NIRFindia.org, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की रैंकिंग्स है, जो उन्हें लगता है कि IITs के अलावा भी बहुत सारी अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंडिया में कैसे कर रही है। और ये रैंकिंग इस साल की है, 2020 IIT इंजीनियरिंग की रैंकिंग है दोस्तों। लिस्ट में कुछ और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, MNIT जिसे आप लोग जानते हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, जिसको आप बिट्स रांची के नाम से जानते हैं। सिमिलरली NIT कुरुक्षेत्र, RSM इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, और भी बहुत सारे लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। अब आपको इनको अप्रोच कैसे करना है, देखिए दोस्तों, IIT जोधपुर जो कि 53वें नंबर पर है, उससे भी बेटर बहुत सारी NITs हैं, बहुत सारी NITs हैं। जी हां, इसलिए दिल छोटा मत करिए। पहली चीज, अगर किसी कारण से दोस्तों IIT नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं यार, IIT तो 6-7 कॉलेजेस है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस हैं जो IIT से भी बेटर परफॉर्म कर रही हैं। अगर मैं उनमें चला जाता हूं तो मैं उन स्टूडेंट से भी बेटर परफॉर्म करूंगा जो IIT में सेलेक्ट होने के बाद भी उन IITs में जा रहे हैं जिनकी रैंकिंग पीछे चल रही है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है दोस्तों कि मुझे इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन कैसे मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता हूं तो ये देखिए, अब मैंने जो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं दोस्तों, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे आप NIT कहते हो, NIT त्रिचुपल्ली, कर्नाटका, राउरकेला, वारंगल, कैलिकट, उसी तरह से विश्वेश्वरैया, मालवीय, राउरकेला, सिलचर, दुर्गापुर, मोतीलाल नेहरू MNIT इलाहाबाद, है ना, डॉक्टर BR अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई NIT मेघालय, ये वो NITs हैं जो बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। आपको क्या करना है, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको उसकी वेबसाइट पर जाना है, वहां एडमिशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन इंक्वायरी करनी है, आपको IIT मेंस के रिजल्ट के बिहाफ पर वहां बताना है, और आपको वहां से पता करना है कि आपको वो NITs मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। यहां तक कि कई स्टूडेंट्स को तो आसपास के लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस से कॉल भी आ जाएगा, क्योंकि आपके नंबर IIT में दे रखे होते हैं और IIT से ही, IIT के मेंस के रिजल्ट से ही बाकी NITs जो है वो डिस्कस होती हैं, वो मिलती हैं। इसीलिए आप में से कई स्टूडेंट्स को वहां से कॉल भी आ जाएगा। अदरवाइज आप इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पर जाकर के भी पता कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, पहली चीज आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि IIT नहीं मिली तो सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IIT सिर्फ एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, और अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज मुझे नहीं मिलती है तो मैं दूसरी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकता हूं।
आईआईटी सब कुछ नहीं है। आईआईटी नहीं मिलने से लाइफ खत्म नहीं हो जाती है दोस्तों। दूसरी चीज, आप इस वेबसाइट पे आइए और वो कॉलेज पता करिए जो अब आपको आईआईटी मेंस की रैंक के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से मिल सकता है। तीसरा पॉइंट यहां पर यह है, आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए और आगे के टारगेट्स बनाइए। इट वाज जस्ट ए एग्जाम, और अगर वो एग्जाम किसी कारण से मैं क्लियर नहीं कर पाता हूं तो अब लाइफ में आगे क्या करना है, हमें किस तरह की इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, अब उस फील्ड के बारे में बात करिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो पता करिए कि सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहां हो सकती है। इसी तरह से दोस्तों ये पता करिए कि जब आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको आगे क्या करना है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करिए, नया सेटअप कैसे डालना है उस तरफ के बारे में सोचिए, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़िए, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़िए, इंजीनियरिंग में किस इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करिए और आगे के टारगेट्स को सेट करिए। यह भी हो सकता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, आप आईएएस करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं जो इंजीनियरिंग की सहायता से भी आप आगे बढ़ सकते हैं और बिना इंजीनियरिंग से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जिंदगी सबको मौके देती है, बार बार मौके देती है, इसीलिए पॉजिटिव रहिए, अपनी सारी एनर्जीज को इकट्ठा करिए। और दोस्तों अगर किसी कारण से एक टारगेट अचीव नहीं होता है तो नेक्स्ट टारगेट पे जुड़ जाइए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, आप लोग लाइफ में बहुत अच्छा करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। और दोस्तों जिस दिन लाइफ में सेटल होकर के बड़ा आदमी बनोगे और आपके पेरेंट्स के सपनों को पूरा करोगे, डेफिनेटली उनको आपके ऊपर गर्व होगा। इसी के साथ में दोस्तों आज का जो सेशन है वो मैं खत्म करता हूं। अगर सब लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।